प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 261 श्रीमती माला राय। क्वेश्चन नंबर माला राय 251। माननीय मंत्री जी उत्तर पटल पर रख दिया है जी। 251 श्रीमती लवली आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक सवाल सप्लीमेंट्री है। कई स्मार्ट शहरों में डिजिटल सुविधाएं जैसे कमांड सेंटर तो बना दिए गए हैं, लेकिन जल भराव, झुग्गी पुनर्वास और कचरा निस्तारण जैसे बुनियादी समस्याओं अब भी बनी हुई है। साथ ही कई नगर निकायों के पास इतनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता नहीं है कि वे बड़े स्तर के शहरी विकास प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा कर सके। क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या स्टाफिंग सहायता दे रही है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन में बुनियादी जरूरतों की अनदेखी ना हो और नगर निकायों को जमीनी स्तर पर सक्षम बनाया जा सके? अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुल 9,216 करोड़ की लागत की 196 पीपीपी और ये योजनाएं शुरू की गई। इसी प्रकार से इन सब योजनाओं को सिलेक्ट करने के लिए, प्रदेशों को सिलेक्ट करने के लिए कुल मिलाकर ये योजना प्रदेशों के ऊपर छोड़ी गई थी कि वो कौन कौन से शहर चुनेंगे और कौन कौन से उसमें उनकी ओर से काम चुने जाएंगे। कुल 8,000 से ऊपर ये शहर चुने गए थे और उन सब शहरों के अंदर कौन से प्रोजेक्ट चुनने हैं ये सब प्रदेशों के ऊपर निर्भर करते हैं। कुल 8 कैटेगरीज के ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं इनको चुना गया था, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक जो 8,000 प्रोजेक्ट हैं उसमें कुल 7,500 ये बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई 2025 तक 95% अर्थात 7,336 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी लागत 1,53,977 करोड़ है। लगभग 99% निर्धारित बजट यह 100 शहरों को जारी किया जा चुका है। 31 मार्च 2025 को यह मिशन वित्तीय समापन हो चुका है। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसी जो उपलब्धियों के रूप में अलग अलग शहरों ने और एक प्रकार से लागू किए हैं। 100 के 100 स्मार्ट शहरों में ICCC और इसकी स्थापना शहरी सेवाएं क्रांतिकारी रूप से बेहतर हुई है। चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति हो या आपदा प्रबंधन हो। इसमें बहुत से ऐसे जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं। वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, इसके अंदर भी 84 स्मार्ट शहरों में और 1200 से अधिक सार्वजनिक स्थान विकसित, जिनमें 62 शहरों में 318 किलोमीटर जलपथ निर्माण शामिल हैं। जैसे श्रीनगर का जेलम रिवरफ्रंट, शिवमोगा का तुंगा रिवरफ्रंट, इंदौर का खान रिवरफ्रंट, नासिक का गोदावरी रिवरफ्रंट, इम्फाल का कांगला रिवरफ्रंट, शिलांग का उमकरा रिवरफ्रंट, पटना और कानपुर का गंगा रिवरफ्रंट। यहाँ तक जलापूर्ति की बात है, 17,000 किलोमीटर जल नेटवर्क में स्काडा से निगरानी, जिसमें लीकेज नुकसान में भारी कमी, मुरादाबाद में 15% रिडक्शन इन नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेज और इसी प्रकार 10% इम्प्रूवमेंट इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 48 शहरों में 9,000 RFID युक्त वाहनों से मार्ग संतुलन और दक्ष संग्रहण, इम्प्रूवमेंट रूट मैनेजमेंट एफिशिएंट कलेक्शन। इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइटिंग, आवास, स्मार्ट समाधान, शिक्षा। महोदय, मैं ये बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत के शहरी ताने बाने को
वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता, समावेशन, सुरक्षा और सततता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये उपलब्धियां सतत प्रयास, उत्कृष्ट नेतृत्व और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की प्रतिबद्धता है। यहाँ तक अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों की डिमांड है, उस नाते से ये प्रदेशों को भी निर्भर है कि उस बजट का प्रबंध कैसे प्रबंध करेंगे। सरकार की योजना में हर शहर को 500 करोड़ रुपया केंद्रीय सहायता और 500 करोड़ रुपया प्रदेश की ओर से ऐसा 1000 करोड़ के लगभग राशि खर्च की गई है। अब इसके आगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से पुनरावृत्ति करने का काम प्रदेशों को करना है, एक अच्छा रास्ता प्रदेशों को मिले, शहर अच्छे स्थायी बने, इस प्रकार की योजना है। धन्यवाद। लवली आनंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारा था कि जब मंत्री जी ने पूरा विस्तार में हमें बता दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही था कि जो रुक गया है काम तो उसमें किस तरह से उसको मिलेगा, तो उन्होंने विस्तार में हमें बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अध्यक्ष महोदय, जैसा संसद महोदया ने बताया है कि मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी है, फिर भी कोई अतिरिक्त सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा तो स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में सब चीज़ें मैं बताने के लिए तैयार हूँ। खास करके इन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो सफल मॉडल हैं, उसमें सबसे पहले जल महल मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब वडोदरा, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सफल प्रोजेक्ट दिल्ली में बनाए गए हैं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन CNT वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी सूरत, और साथ ही सूरत मनी कार्ड कॉमन मोबिलिटी कार्ड सूरत में, ये सूरत के अलावा 3 अन्य शहरों में भी कोची, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इन सब शहरों पर भी कॉमन मोबिलिटी कार्ड ही लागू किया गया है। इससे नगरीय परिवहन सेवाओं के साथ साथ रिटेल भुगतान भी सरलता से किया जा सके। बायो CNG प्लांट इंदौर, ये भी अपने आप में एक विशेष इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसको सभी शहर इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट ये सब स्थापित हुआ है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए आई है। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब पुणे, वडोदरा और भुवनेश्वर, इस प्रकार का ये सिस्टम बनाया गया है। मार्केट डेवलपमेंट भी रायपुर, धर्मशाला और बिलासपुर, इसमें मल्टी मॉडल मार्केट रीडेवलपमेंट ऐसा किया गया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग बंगलुरु, नागपुर और बेलागावी, इनमें मल्टी लेवल कार पार्किंग इसका भी प्रबंधन किया गया है। स्मार्ट पोल, स्मार्ट लाइट्स, इसका भी प्रबंधन किया गया है। श्री रविंदर वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है उत्तर में कि 8,063 परियोजना चालू है, उसमें से 7,636 परियोजना पूरी हो चुकी है। मेरा प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटीज मिशन SCM को 2015 में 100 शहरों में के लिए लॉन्च किया गया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मिशन को और नए शहरों में विस्तार देने पर कोई विचार किया था, जा रहा है, और जो एसेट इन 100 शहरों में SCM के तहत बनाए गए हैं उनके लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए क्या फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया गया है क्या? अध्यक्ष महोदय, ये स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम, ये चूँकि हरियाणा की, हमारे देश की आबादी क्योंकि लगातार शहरीकरण हो रहा है, अभी तक हमारी जो आबादी है वो शहरों में 33% हो गई है, जो आज से 20 साल पहले मात्र 20% थी। लेकिन अब आगे चल करके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक ये आबादी 50% हो जाएगी, और इतनी बड़ी आबादी में शहरों का, नए शहरों का निर्माण और पुराने शहरों को भी कैसे रीडेवलप किया जाए, उसके लिए एक मॉडल के रूप में ये स्मार्ट सिटी मिशन ये लागू किया गया था। और स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने का अर्थ ये है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट जो एक अच्छा, सुंदर, टिकाऊ प्रोजेक्ट बन सके, एक सीमित मात्रा में ये प्रदेशों को एक अवसर दिया गया ताकि उनको अपनी ओर से रेप्लिकेट कर सके, नए शहरों में लागू कर सके, और नए शहरों में लागू करके अपने शहरों को सुंदर, स्वस्थ
सदस्यों को जानी थी उनमें सबको चली गई है। केवल 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी राशि को 12 प्रदेश अपना पूरा खर्च पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो सब कार्यक्रम अब 31 मार्च 2025 को इसको समाप्त कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा और संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप चुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई। सर, आई ले दी स्टेटमेंट। आइटम नंबर 16, माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 17, माननीय वित्त मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 17, माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance 2025, number 1 of the 2025. मैं सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह कर रही हूँ, बार बार आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप सब अपनी अपनी सीट पर विराजें। बहुत सारे विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। आप सब अपनी गंभीरता का परिचय दें। आप सभी यहाँ काफी वरिष्ठ सीनियर सांसद हैं। आप लोगों से सब जो पहली बार चुनकर आए हैं, जो सांसदगण, वो आप सबसे सीखना चाहते हैं। पूरे देश की जनता चाहती है हर मुद्दे पर यहाँ चर्चा हो और सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है। आप सभी का जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब इस देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में, हम सबको यहाँ देश की जनता ने चुनकर पहुँचाया है। हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप सब सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते। प्लीज आप सब अपनी अपनी सीट पर विराजिए। आप सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जी, श्री सौगत रॉय जी, अब मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा। माननीय मंत्री सर, आइटम 20A मगर 20B का इंट्रोडक्शन भी है। कैन आई डू दैट? आप कुछ कहना चाहती हैं? यू वांट टू से समथिंग अबाउट द बिल? सर, जीएसटी का विषय है। इससे पहले वी हैड
ordinance. The Manipur Goods and Service Tax Amendment Bill 2025. That's right, sir. Please, you want to say something? Please, you can. I will just highlight the importance of this bill. There was a GST Council decision which all states had to change in their respective state acts, which was done by state acts, by all states. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the state legislature. Therefore, they brought an ordinance. That ordinance time expired and we couldn't come to the house because the state assembly was still on. Subsequently, we brought one more ordinance, by which time, after the ordinance was passed, by which time you had the state coming under the president's rule. Therefore, that ordinance will have to become a law. So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it doesn't pass through now, the state will have difficulty in implementing the GST amendments which have long been approved by the council, and their revenue will get affected because they won't have the authority to charge on certain items on which the GST council has already passed. All states have also passed because they were able to amend their act. So I would think it's very important constitutionally to serve that state to have its GST collection enabled. Ordinance be converted into a bill and the House should pass it. Thank you. कृपया एक संवैधानिक बाध्यता समझिए। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस बात माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों का स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson Ma'am, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Shripad Yeso Naik, I rise to lay on the table of the House the papers relating to the Ministry of Power as mentioned against his name at series number 2 in the today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय टमटा जी के नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री तोकन साहू जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, महासचिव। Madam, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 6th August 2025 agreed without any amendment to the carriage of goods by sea bill 2025 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 6, माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2025-26 के चौथे और 5वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। माननीय आइटम नंबर 7, माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अनुसूचित महोदय, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 5 जून 2025 से 11 जून 2025 तक धर्मशाला, शिमला और चंडीगढ़ के अध्ययन दौरे
संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 माननीय सदस्य श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9 माननीय श्री राधा। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 13वें, 16वें, 32वें, 33वें, 34वें, 40वें, 41वें, 43वें, 44वें, 45वें, 46वें प्रतिवेदन और 5वें और 6ठे प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरणों की एक प्रति सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। सेकंड बुला। माननीय सदस्य श्री अरुण गोविंद जी। Thank you, Madam. I rise to present the 7th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha, an action taken by the government on the observations, public recommendations contained in the 4th report of the Committee on External Affairs on demand for grants of the Ministry of External Affairs for the year 2024-2025 as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी जी। very much, madam. I rise to lay the action taken statement, Hindi and English versions, on action taken by the government on recommendations, observations contained in Chapter 1 of the 4th report, 18th Lok Sabha, of the Department-related Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the government on the recommendations and observations contained in the first report, 18th Lok Sabha, of the Committee on Demands for Grants 2024-25 of the Ministry of Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business, madam. आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी उलाका जी। Madam, I rise to present the 16th and 17th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj are listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 13 माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Sripati Yasho Naik, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the first report of the Standing Committee on Energy on demand for grants 2024-2025 pertaining to the Ministry of Power as mentioned against his name at serial number 13 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्री वी सोमन्ना जी। Respected madam, with your kind permission, I lay on the table of House paper mentioned against my name at serial number 14 in this revised list of business for today. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री वी सोमन्ना जी। Respected madam, on behalf of colleague Dr. Rajbhushan Chaudhary, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 22nd report of the Standing Committee on Water Resources on groundwater, a valuable but diminishing resources pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti. Sir, I lay the statement. आइटम नंबर 16 करने के लिए प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।
प्रश्न यह है कि खंड 2 से 38 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। 2 से 38 विधेयक का अंग बना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं विधेयक पे खंडवार चर्चा करिए। आप खंडवार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप केवल कह रहे हैं ना। ये सदन की परंपरा है, सदन की मर्यादा है कि किसी विधेयक को विधेयक पे अगर आप मतदान कर रहे हैं तो उस विधेयक पे अगर चेयर आपको अनुमति दे रहा, अवसर दे रहा है कि आप उस विधेयक पे अपनी चर्चा करें। आखिर बेनी बेनन साहब, आप सीनियर मेंबर हैं, अपना समझाइए कि कम से कम प्रश्न खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। अब माननीय मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 20C, एक बार मैं फिर कृपया एक संवैधानिक बाध्यता समझिए। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं और जीएसटी काउंसिल में जो विषय आया है ये राज्य का विषय है और ये संघीय ढांचे में उसकी एक संवैधानिक बाध्यता है। कृपया मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो माननीय मंत्री जी ने इस बिल को रखा है उस पर उन्होंने कहा कि ये आवश्यक है, नहीं तो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे तमाम वस्तुओं जिसको जीएसटी में एक निश्चय किया गया परस्पर सहमति से, तो आखिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पे आप अगर विचार करना चाहते हो विधेयक पे तो मैं आपको बुलाऊं। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर आप यहाँ पे केवल इस सदन में केवल पहले दिन से शोरगुल के लिए आए हैं, केवल इस सदन में केवल हंगामा करेंगे। सदन में मैं चर्चा, आप जाए पहले इनको कहिए तो हम आपको मौका देंगे। अगर आप सब नहीं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आखिर श्याम कुमार जी, बर्वे जी, आखिर क्या जिम्मेदारी है? आखिर जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अगर इस विधेयक पे इस विधेयक पे चर्चा नहीं करोगे। इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, मैं सबको समय दूंगा, लेकिन गौरव जी मैं समय दे सकता हूं, आप इनको बिल से कहें। कृपया पूर्वक आप इनको कहें। अगर ये बिल खारिज करेंगे तो मैं आपको अवसर दूंगा। जयप्रकाश जी, चन्नी साहब, शैलजा जी, मैं कह रहा हूं आप अपने सदस्यों को, ये सदन का आचरण है, पूरा देश देख रहा है। उपनेता खड़े हैं, आपके उपनेता खड़े कांग्रेस पार्टी के, और उपनेता खड़े आप बिल में हैं। कृपया इनका लिहाज करिए, आप इनके नाते कम से कम आप कहाँ हैं? आप उपनेता यहाँ खड़े हैं और आप लोग बिल में हैं। ये सम्मान है ना? आपको अपने नेता के प्रति सम्मान नहीं। आप माननीय सदस्य लोग अपने नेता के प्रति तो सम्मान रखिए। आपके नेता कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप सदन में, बर्वे साहब, आपको अपने नेता के प्रति सम्मान नहीं है तो कृपया आप उपनेता कुछ कहना चाहते हो, सदन को सुचारू रूप से आप चलाइए। तो मैं विधेयक पर विचार करने के लिए, प्रश्न यह है
कि विधेयक पर विचार किया जाए। आइटम नंबर 20C, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मणिपुर बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहती हैं मणिपुर बजट पे? सर, राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के पूरे बजट पेश कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट हुआ इससे पहले मणिपुर के लिए, मगर मणिपुर का इस साल का पूरा बजट अभी डिस्कशन में ले रहे हैं हम, इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश में रखना चाह रही हूँ। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस, हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जा रहा है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दे रहे हैं। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, औजला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है, आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूंगा। नहीं, अगर आप, ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें, क्योंकि माननीय मंत्री जी। सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2,800 करोड़ का रुपया, 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं, और उसमें 1667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ, जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके पुनरावास के लिए हमने 523 करोड़ दे रहे हैं, 523 करोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनरावास के लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ दे रहे हैं। फिर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के लिए 500 करोड़ और भी दे रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मणिपुर का लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स है हाई इंटरेस्ट पर, वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करने के लिए 633 करोड़ मणिपुर के लिए हम दे रहे हैं, प्रीपेमेंट करके वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर कर रहे हैं। फिर SASTI, जो स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए देते हैं 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो स्टेट उनके अपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएंगे, उसके लिए 700 करोड़ मणिपुर के लिए दे रहे हैं सर। इसीलिए इस बजट में हम रेवेन्यू रसीट्स, बजट का रेवेन्यू रसीट का एस्टिमेट भी मैं बोलना चाह रही हूँ, 21,439 करोड़ है सर रेवेन्यू रसीट्स। This is 21% lower than the vote on account figures that were presented in March 2025. फिर भी
भी हम केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको आगे ले चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बिल को पारित करें। धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदानों की मांगों को सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 50 के सामने दर्शाए गए मान शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व सेवा लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 20E, माननीय वित्त मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर। सर, मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले आपके इंटेलिजेंस रिक्वेस्ट करती हूँ। मणिपुर के लिए गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा भेजने के लिए इनकार कर रहे हैं। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मणिपुर का पैसा, मणिपुर का हित में जो पैसा जाना है उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये मणिपुर जनता सामना समझना चाहिए। So I rise to move. औजला जी, प्लीज, औजला जी। I rise to move to leave. You should have patience to hear at least what finance minister now. Yes. So she is presenting bill of a provision. I'm introducing the bill, sir. जी। So I'm 20 E's for introduction, sir. माननीय वित्त मंत्री जी। 20 E's for introduction. Item number 20E. Yes, that is for introduction. 20. You're all right with it? Okay. I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें। Sir, I introduce a bill. आइटम नंबर F, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। So I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26 be taken into consideration. प्रश्न ये है, आप सुनिए, मैं इस विधेयक पर विचार करने के लिए आपके सामने प्रस्ताव कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। खंडों को स्वीकृत करना। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में, जब मैं प्रस्ताव ना का करूंगा तब तो बोलेंगे।
आप तो पहले से ना बोल दे रहे हैं। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। अब प्रश्न ये है कि ये अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। अब मंत्री जी आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I seek your indulgence, sir, that an opposition which was all the while talking on Manipur is denying money from going to Manipur. Budget को खिलाफ बोल रहे वाले opposition. Only finance minister speech will go on the record. Except finance minister, nothing will go on the record. I can't believe this, sir. Nothing Sir, will go on record. I rise to move that the bill be केवल passed. माननीय मंत्री जी का वक्तव्य जाएगा रिकॉर्ड पे और किसी माननीय सदस्य का वक्तव्य नहीं जाएगा। I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जो अभी तो हमने कहा ही नहीं, अभी प्रस्ताव ही नहीं किया। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि सब आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीट पे जाएं, अपनी अपनी सीट पे जाएं। नहीं, अगर आप कोई बात चाहते हैं, नहीं आप विधानसभा के इस लोकसभा के बेल में भी रहेंगे और विधेयक पे चर्चा भी नहीं करेंगे। इस लोकसभा को बाधित करेंगे, सत्र की कार्रवाई बाधित करेंगे। ऐसे सदन नहीं चलेगा। लोकसभा की कार्रवाई आप सदन को नियमित चलाना चाहते हैं सुचारू रूप से, तो औजला साहब बैठिए, बर्वे साहब बैठिए, आप सब आप बैठिए ना। बेनी बेनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जयप्रकाश जी, आप बैठिए ना। आप सबको बिठाइए। गौरव साहब, ये नहीं। सभा की कार्रवाई शुक्र